हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिखा और आज जो है इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का बीएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर सेकेंड 302, जिसका नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, यूनिट फर्स्ट सेक्स एंड जेंडर, कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ द सेक्स एंड जेंडर। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट लेक्चर जो है आपका पेपर सेकेंड पे जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, आप लोग को उसका नोटिफिकेशन जो है जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। और जो है एक बात मैं आप लोग को जो है बताना चाहूँगी इसमें कि प्लीज़ फ्रेंड्स जो है इस पूरी वीडियो को आप लोग फुली वॉच करिएगा। उसके बाद जो है आप लोग को 100% गारंटी है कि आप लोग को आज जो है इस वीडियो में सेक्स एंड जेंडर के बारे में पूरी की पूरी जो है क्लियरिटी हो जाएगी कि आखिर में किसको कहते हैं सेक्स एंड किसको कहते हैं जेंडर। बहुत सारे बच्चों को जो है इस 2 वर्ड्स में जो होता है, दोनों वर्ड्स में जो है बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं कि बहुत सारे तो ऐसे बच्चे होते हैं जो मिक्सअप कर देते हैं कि सेक्स क्या होता है, जेंडर क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज सेक्स और जेंडर के बारे में जो है पूरा हम लोग डिफरेंस जो है क्लियर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं सेक्स एंड जेंडर। इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज सेक्स एंड व्हाट इज जेंडर। पहले हम लोग जो है बात कर लेते हैं सेक्स के बारे में, और दूसरी साइड जो है वो हम लोग कर लेते हैं जेंडर के बारे में। फ्रेंड्स, जो सेक्स होता है वो एक बायोलॉजिकल ट्रेट होता है। ट्रेट्स मतलब क्या होता है, कैरेक्टर। ट्रेट्स को हम बेसिकली क्या कहते हैं, कैरेक्टर। ये एक जो है बायोलॉजिकल ट्रेट होता है, जबकि जेंडर जो होता है इज नॉट अ बायोलॉजिकल ट्रेट। ये जो है, अब इन सेक्स एंड जेंडर के बारे में हमको 2 बात पता चली कि जो सेक्स है वो जो है बायोलॉजिकल ट्रेट है और जो जेंडर है वो बायोलॉजिकल ट्रेट नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, इसको एग्जाम्पल के थ्रू जो होता है हम लोग समझेंगे कि सेक्स क्या होता है, कैसे ये जो है बायोलॉजिकल ट्रेट है। When a child birth, when a birth of child assigned as a male, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये बच्चा जो है मेल है। लेकिन कैसे हम लोग कहेंगे कि ये बच्चा जो है मेल है, कैसे हम लोग इसको एक्साइन करेंगे। हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी जो है एक्साइन करती है कि कौन सा बच्चा मेल है, कौन सा बच्चा फीमेल है। और वो किस बेसिस पे हमारी सोसाइटी और कम्युनिटी के लोग, फैमिली के लोग जो है इसको कहते हैं कि ये बच्चा आइदर मेल है या फिर फीमेल है, किस बेसिस पे कहते हैं, तो वो है बायोलॉजिकल ट्रेट। अब बायोलॉजिकल ट्रेट होते कौन कौन से हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम, genitalia and physical sex organs। इस बेसिस पे
ऑन द बेसिस ऑफ द क्रोमोजोम, जेनेटेलिया एंड फिजिकल सेक्स ऑर्गन। इसी बेसिस पे जो है, इसी बायोलॉजिकल ट्रेट के जो है बेसिस पे हमारी कम्युनिटी के लोग, हमारी सोसाइटी के लोग, हमारे फैमिली मेम्बर्स डिसाइड करते हैं कि जो बर्थ हुआ है चाइल्ड का वो मेल है या फीमेल है। ये हो गई जो है सेक्स की बात। अब जो है हम लोग बात करते हैं जेंडर के बारे में कि आखिर में जेंडर किसको कहते हैं। जेंडर क्या होता है? जैसा कि हम लोग सेक्स में देखे हैं कि किसी भी चाइल्ड का जो है बर्थ होता है तो उसको जो है फैमिली, सोसाइटी, कम्युनिटी, पीपल असाइंड करते हैं आइदर बेबी इज मेल और फीमेल on the basis of their physical sex organ. ये हो गई हम लोग जो है पहला पढ़े हैं सेक्स के बारे में। ये तो जो है बात हो गई सेक्स के बारे में। और इसी से रिलेटेड चलिए यहाँ पे जो है डिफरेंस देख लेते हैं कि जो है जेंडर क्या होता है। जेंडर में जो फैमिली के, सोसाइटी के लोग होते हैं, जो कम्युनिटी के लोग होते हैं, वो डिसाइड नहीं करेंगे कि बच्चा इधर मेल है या फीमेल है। ये इंडिविजुअल जो होता है खुद डिसाइड करेगा। इंडिविजुअल जो होता है वो डिसाइड करेगा कि वेदर दे आर फीलिंग लाइक आइदर मेल और फीमेल। कहने का मतलब क्या है, इसको आज हम लोग समझते हैं कि इंडिविजुअल डिसाइड वेदर दे आर फीलिंग लाइक आइदर मेल और फीमेल। इसमें इसका मतलब है कि जो हमारे सोसाइटी के लोग हैं वो डिसाइड नहीं करेंगे, जो हमारे कम्युनिटी के मेंबर हैं वो भी डिसाइड नहीं करेंगे, हमारी फैमिली भी जो है डिसाइड नहीं करेगी कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो मेल है या फिर फीमेल है। बल्कि जब वो बच्चा ग्रो करेगा, बड़ा होगा, वो खुद डिसाइड करेगा कि हाउ देयर फीलिंग, कैसा वो जो है फील करता है, उसका फीलिंग जो है एक मेल की तरह है या फीमेल की तरह है। तो इसको जो है, इसको हम कहते हैं जेंडर। जेंडर जो होता है वो चेंज हो सकता है आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ के बाद जो है बच्चे का जेंडर जो है वो चेंज कर सकता है, क्योंकि वो इंडिविजुअल के फीलिंग पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह महसूस करता है, मेल की तरह, एक गर्ल्स चाइल्ड की तरह, या एक मेल चाइल्ड की तरह, या बॉय चाइल्ड की तरह। तो ये हो गई जो है जेंडर और सेक्स की बात। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है कुछ टर्म्स के बारे में बात करते हैं। जब भी बात आती है सेक्स एंड जेंडर की, जब भी बात आती है तो कुछ जो होते हैं की टर्म्स होते हैं जिसको हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे ट्रांसजेंडर, सेकेंड जो है इसी का सब टाइप है, इसको हम लोग सब टॉपिक में कर सकते हैं। मेल, ट्रांसजेंडर एंड फीमेल ट्रांसजेंडर। और जो है इसको हम या और ट्रांस मैन और ट्रांस वुमेन।
इसका मतलब ये है कि हम लोग मेल ट्रांसजेंडर को जो है ट्रांस मैन भी कह सकते हैं और फीमेल ट्रांसजेंडर को हम लोग ट्रांस वोमेन भी कह सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा टर्म आता है इंटरसेक्स या फिर इंटरसेक्सुअलिटी। और उसके बाद जो थर्ड टर्म्स आता है जिसको हम लोग जब भी बात आती है सेक्स एंड जेंडर की तो उसको हमें जानना जो है ज़रूरी होता है, इस टर्म को भी हेट्रोसेक्सुअलिटी। और फोर्थ टर्म जो आता है वो आता है होमोसेक्सुअलिटी। और फिफ्थ टर्म जो आता है वो आता है क्या, सेक्सिज्म। और जो सिक्स टॉपिक है जिसको हम लोग को ये जानना ही जानना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, पैट्रियार्की। तो फ्रेंड्स ये जो सिक्स टर्म है आप लोग को जब भी सेक्स एंड जेंडर की बात आएगी तो ये छह टर्म को आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए फ्रेंड्स बारी बारी करके जो है हम लोग सारे छह टॉपिक के जो है समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे कि आखिर में क्या होता है ट्रांसजेंडर, मेल ट्रांसजेंडर, फीमेल ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स, हेट्रोसेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअलिटी, सेक्सिज्म एंड पैट्रियार्की। द मोस्ट वांटेड टॉपिक पैट्रियार्की। ये जो है हमारे फैमिली में, हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में अक्सर जो है देखने को मिलता है। क्या होता है इसको हम लोग जो है लेटर डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज़ ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर किसको कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स पहला टॉपिक है हम लोग का ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर किसको कहते हैं। मान लीजिए पहले तो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे कि ट्रांसजेंडर होता क्या है। When a child differ their identity from their birth time। इसका मतलब क्या है आइए हम लोग समझते हैं। कोई भी बच्चा है, मान लीजिए कोई भी ये जो है एक चाइल्ड है, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग जो है समझने इसको चाह रहे हैं। कोई भी बच्चा है जिसको हम लोग असाइंड कर रहे हैं ए की तरह, जिसका बर्थ हुआ किसी फैमिली में और उसको फैमिली के मेंबर और सोसाइटी के मेंबर उसको असाइन करते हैं कि वो बच्चा जो पैदा हुआ है वो है मेल। अब इस बच्चे की चाइल्ड जो है वो मेल है। अब इस बच्चे की जो है ग्रोथ होती है, ग्रोथ स्टार्ट हुई, बच्चा जो है बड़ा हुआ और वो फीलिंग, उसकी जो फीलिंग है, फील लाइक अ फीमेल इंडिविजुअल। अब देखिए इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी बच्चा जो है किसी फैमिली में पैदा होता है जिसको फैमिली मेंबर, सोसाइटी के मेंबर, कम्युनिटी के मेंबर उसको असाइन करते हैं कि हाँ बच्चा जो है मेल है। किस बेसिस पे, बायोलॉजिकल ट्रेट के बेसिस पे। अब क्रोमोसोम तो दिखेगा नहीं तो क्या दिखता है, फिजिकल सेक्स ऑर्गन। फिजिकल सेक्स ऑर्गन के बेसिस पे जो है बच्चे को बताया जाता है कि वो मेल है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो वो अपने आप को क्या पाता है कि वो फीमेल है, भले ही उसका सेक्स ऑर्गन जो है, फिजिकल सेक्स ऑर्गन जो है मेल का है, लेकिन उसके जो फीलिंग्स हैं वो हैं एक फीमेल इंडिविजुअल की तरह। तो वो बच्चा जो है अपने आप को
फीमेल बताएगा। तो ये जो फीमेल वाली फीलिंग है इसको कहते हैं हम लोग जेंडर। और इस प्रोसेस को कि कैसे जो एक बच्चा जो है पैदा होता है एज अ मेल, बाद में ग्रोथ के बाद उसकी इंडिविजुअलिटी जो है फीलिंग के बेसिस पे जो है चेंज होती है एज अ फीमेल, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसजेंडर। तो ट्रांसजेंडर आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो बात करते हैं सब टॉपिक की। ट्रांसजेंडर आखिर में कितने टाइप के होते हैं? मेनली जनरली जो है ट्रांसजेंडर में पहला होता है मेल ट्रांसजेंडर या फिर ट्रांस मैन। आइए इसको हम लोग जान लेते हैं। मेल ट्रांसजेंडर किसको कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, मेल ट्रांसजेंडर किसको कहते हैं? मेल ट्रांसजेंडर उस मेल को कहते हैं। किसको कहते हैं? मेल को कहते हैं जो कि फीमेल के रूप में पैदा हुआ था, लेकिन अभी जो है उसकी पहचान जो है इंडिविजुअलिटी सोसाइटी में जो है एक जो है मेल की तरह है। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, मेल ट्रांसजेंडर या फिर ट्रांस मैन किसको कहते हैं? मेल ट्रांसजेंडर उस मेल को कहते हैं जो कि बर्थ टाइम में फैमिली और सोसाइटी के द्वारा एज अ फीमेल रिकॉग्नाइज किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल सेक्स ऑर्गन, लेकिन उसके ग्रोथ के बाद जैसे वो ग्रो करने लगा, ओल्डर होने लगा, उसकी फीलिंग जो है एज अ मेल की तरह होने लगी, मतलब वो पहचाना जाने लगा एज अ मेल के रूप में। ये होता है मेल ट्रांसजेंडर। सेकेंड सब टॉपिक आता है फीमेल ट्रांसजेंडर या फिर ट्रांस वुमेन। इसका ये जो है फीमेल ट्रांसजेंडर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है मेल ट्रांसजेंडर का जस्ट अपोजिट है। तो चलिए समझ लेते हैं, हम लोग डिफाइन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि फीमेल ट्रांसजेंडर और ट्रांस वुमेन किसको कहते हैं। फीमेल ट्रांसजेंडर जो है वो फीमेल होती हैं जिसको बर्थ टाइम में फैमिली के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, कम्युनिटी के द्वारा असाइंड किया गया था एज अ मेल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल सेक्स ऑर्गन, मतलब उसके फिजिकल सेक्स ऑर्गन के बेसिस पे उसको रिकॉग्नाइज किया गया था कि वो जो है एक मेल बच्चा है। लेकिन जैसे ही वो मेल बच्चा ग्रो करने लगता है, ओल्डर होने लगता है, वो अपने आप को जो है एक फीमेल के रूप में पाता है। उसकी फीलिंग, इंडिविजुअलिटी जो है एक फ़ीमेल की तरह होती है और वो एक सोसाइटी में, कम्युनिटी में जो है एक फ़ीमेल के रूप में जो है जाना जाता है। ये बात हो गई फ्रेंड्स जो है जेंडर के बारे में। ट्रांसजेंडर के दो सब टॉपिक, मेल ट्रांसजेंडर एंड फीमेल ट्रांसजेंडर। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड टर्म की, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरसेक्स। ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इंटरसेक्स किसको कहते हैं या फिर इंटरसेक्सुअलिटी किसको कहते हैं? दोज इंडिविजुअल which are unable to recognize as a male or female at the time of their birth। या फिर हम लोग कह सकते हैं दोज इंडिविजुअल which show the character of both male and female। ये तो हो गई बात जो है इसके डेफिनेशन की। अब आइए हम लोग इसको इंटरसेक्सुअलिटी को या फिर इंटरसेक्स को जो है समझते हैं कि
इंटरसेक्स और सेक्सुअलिटी क्या होता है, हम लोग डेफिनेशन में लिखे हैं, दोज इंडिविजुअल विच आर अनेबल टू रिकॉग्नाइज एज अ मेल और फीमेल एट द टाइम ऑफ बर्थ। मतलब वो इंडिविजुअल जिसको फैमिली मेम्बर, सोसाइटी के मेम्बर एंड कम्युनिटी के मेम्बर जो है बर्थ टाइम पे एक्साइन नहीं कर पाते हैं कि वो बच्चा जो है मेल है या फीमेल है, इसको कहते हैं इंटरसेक्स। या फिर हम कह सकते हैं कि वो इंडिविजुअल जो फीमेल की तरह एंड मेल की तरह दोनों का कैरेक्टर शो करता है, उसको हम लोग कहते हैं इंटरसेक्स। फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है बात करेंगे थर्ड टर्म की, हेट्रोसेक्सुअलिटी। एंड फोर्थ टर्म है, उसी से रिलेटेड है, होमोसेक्सुअलिटी। हेट्रोसेक्सुअलिटी क्या होता है, आइए हम लोग जान लेते हैं। द पर्सन whose emotions, इमोशनल, या फिर हम कह सकते हैं इमोशंस नहीं, यहाँ पे सही रहेगा, इमोशनली और फिजिकली या फिर सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो, अट्रैक्टेड टुवार्ड्स देयर अपोजिट सेक्स। ये जो है बात हम लोग कर रहे हैं हेट्रोसेक्सुअलिटी की। हेट्रोसेक्सुअलिटी को जो है हम लोग ने डिफाइन कर लिया, लेकिन समझते हैं कि आखिर में किसको कहते हैं जो है हेट्रोसेक्सुअलिटी। वो पर्सन जो है इमोशनली, फिजिकली एंड सेक्सुअली जो होता है वो अट्रैक्ट होता है अपने अपोजिट सेक्स के थ्रू। मतलब मेल अट्रैक्ट होगा फीमेल के साइड और फीमेल अट्रैक्ट होगी मेल के साइड। ये है हेट्रोसेक्सुअलिटी। और इसका जो जस्ट अपोजिट है वो है होमोसेक्सुअलिटी। इसमें क्या होगा कि पर्सन जो है इमोशंस के थ्रू फिजिकली या फिर सेक्सुअली अट्रैक्टेड हुआ होगा टुवर्ड द सेम सेक्स। मतलब फीमेल जो है अट्रैक्ट होगी फीमेल से एंड मेल जो है अट्रैक्ट होगा मेल से। ये जो है होमोसेक्सुअलिटी है। अब हम लोग जो है मोस्ट एंड वांटेड टॉपिक्स के बारे में जो है हम लोग बात करेंगे। सेक्सिज्म। सेक्सिज्म आखिर में किसको कहते हैं, सेक्सिज्म होता क्या है, व्हाट इज सेक्सिज्म? सेक्सिज्म किसको कहते हैं? ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको जो है जानना चाहिए। जो है मेन इसको डिफाइन करें अगर एक लाइन में तो मेल डोमिनेंसी। मेल डोमिनेंसी को जो है हम लोग जो है सेक्सिज्म कहते हैं। मतलब किसी हमारी सोसाइटी में जनरली अगर हम जनरल बात करें तो दो सेक्स प्रेजेंट हैं, एक मेल है और एक जो है फीमेल है। तो जो मेल की हमारी सोसाइटी में डोमिनेंसी है, किसी भी एक सेक्स की जो है या फिर किसी जो है इंडिविजुअल या फिर ग्रुप्स की जो है अगर डोमिनेंसी होती है तो उसको जो है सेक्सिज्म के अंदर लाते हैं। अब यहाँ पे जो है सोसाइटी में, हमारे कम्युनिटी में, हमारे फैमिली में अक्सर जो है देखने को मिलता है कि जो मेल की जो है डोमिनेंसी होती है। मेल जो होते हैं अपने आप को फीमेल से जो है सुपीरियर समझते हैं। वो सोचते हैं कि फीमेल को अगर प्रोटेक्शन चाहिए तो भी मेल की नीड पड़ेगी। कोई भी काम मतलब मेल सुपरमेसी, इसको हम लोग कह सकते हैं सुपरमेसी। वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं जो है फीमेल से। मतलब उनको ये है कि विदाउट मेल देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ फीमेल, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ फीमेल। मतलब ये एक
सोसाइटी में, हमारे फैमिली में, हमारे कम्युनिटी में, हमारे इंडिया में, ये जो है बेसिकली हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं, ये जो है ये एक पर्सपेक्टिव बन चुका है, मतलब एक धारणा बन चुकी है कि जो फीमेल के एग्जिस्टेंस के लिए जो है मेल जो है वो ज़रूरी है। मेल जो होता है सुपीरियर होता है, मेल जो होता है हर एक चीज़ में जो है फिजिकल पावर में, इकोनॉमिकल पावर में, हर एक जगह से वो डोमिनेंट होता है। तो ये जो है ये चीज़ जो है इसको हम सेक्सिज्म कहते हैं। अब जो है बात आती है पैट्रियार्की की। ये जो है बहुत ही इसमें रिलायबल जो है टॉपिक है पैट्रियार्की। आइए हम लोग जान लेते हैं पैट्रियार्की क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को जो है इसका मीनिंग नहीं पता होता है कि किसको कहते हैं हम पैट्रियार्की। अगर बात आती है जब जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी की जहाँ भी बात आती है कहीं पे भी, तो ये टर्म जो है पैट्रियार्की जो है ज़रूर आता है। किसी के मुंह से भी सुन लीजिए कि हमारी सोसाइटी में, हमारे कम्युनिटी में जो है पैट्रियार्की बहुत है। क्या है पैट्रियार्की, आइए जानते हैं। पैट्रियार्की का मीनिंग होता है, अगर हम लोग एक लाइन में बोलें, रोल ऑफ फादर। जनरली जो है हम लोग अपनी फैमिली की बात ले लीजिए, छोटे बेसिस से जो है स्टार्ट करते हैं कि समझने की कोशिश करते हैं कि पैट्रियार्की जो है होता क्या है। रोल ऑफ फादर, हमारे फैमिली में जनरली सारे बच्चों के घर ये होता होगा कि जो डैडी होते हैं या फिर ओल्डर मैन, ओल्डर जो मैन नहीं कह सकते, उसको मेल कह सकते हैं, उसी की ही जो है बस चलती है। सारा जो फैमिली का कंट्रोल होता है वो इस ओल्डर मेल के पास होता है। ये नहीं हो सकता कि ओल्डर फीमेल के पास होता है, लेकिन ओल्डर जो है मेल जो है पूरा कंट्रोल, फैमिली को तो पूरा कंट्रोल करके रखता है। तो ये हो गया रोल ऑफ फादर। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि पूरी फैमिली में जो है वो रूल करता है। वो मेल जो होता है, वो बंदा जो होता है, वो पूरी फैमिली पे जो है रूल करता है, अपना कंट्रोल करके रखता है। तो उसको जो है हम लोग कहते हैं पैट्रियार्की। और ये फैमिली जब ब्रॉड टर्म में जाएंगे तो ये सोसाइटी में एंड ये फिर उसके बाद कम्युनिटी में। तो हम लोग जनरली कह सकते हैं, जनरली जब हम लोग इस बेसिस पे देखेंगे कि इंडिया में हमारी इंडिया में पैट्रियार्की कहाँ तक है, तो हमारे इंडिया में जो है पैट्रियार्की, हम ये नहीं कह रहे हैं कि और सारे कंट्री में पैट्रियार्की नहीं है, लेकिन हम लोग बेसिकली जो है बात कर रहे हैं इंडिया की। तो इंडिया में जो है मेरे हिसाब से या बहुत सारे रिसर्चर के हिसाब से पैट्रियार्की जो है बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा मात्रा में जो है पैट्रियार्की जो है वो प्रेजेंट है। इसको हम लोग डिफाइन करने के लिए कह सकते हैं मेल डोमिनेंसी इन द सोसाइटी। अब ये मेल डोमिनेंसी क्यों होती है? मेल जो है अपने आप को जो है सुपीरियर समझते हैं। वो सोचते हैं कि जो है विदाउट अ मैन अ फीमेल कैन नॉट एग्जिस्ट इन द सोसाइटी और इन द अर्थ। ये भी हो सकता है, लेकिन जिसका जस्ट अपोजिट है। एक फीमेल जो है एक बच्चे को जो है बर्थ करती है, चाइल्ड को है जो है बर्थ देती है, तो उसकी डोमिनेंसी होनी चाहिए। या फिर हम लोग डोमिनेंसी नहीं कह सकते तो एटलीस्ट जो है मेल और फीमेल जो है इक्वली होने चाहिए, उसमें कोई भी जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और मैन जो है, मेल जो होते हैं वो उनकी सुपरमेसी या फिर डोमिनेंसी किस किस चीज़ में होती है। आइए हम लोग द एरिया इन विच पैट्रियार्की कैन हैपन। किस किस एरिया में जो है पैट्रियार्की जो है हमको देखने को मिलती है। वुमेन लेबर, पहला जो है वो वुमेन लेबर। वुमेन लेबर को जो है हम लोग देख सकते हैं या तो इन होम या फिर आउटसाइड होम।
आउटसाइड होम। वोमेन जो है, एक फीमेल जो होती है वो घर में अपने फैमिली को सारे सर्विसेज जो है प्रोवाइड कराती है, लेकिन उसका कोई पेमेंट नहीं होता और उसका जो होता है, और उसको सब लोग असाइंड करते हैं कैसे, एज अ हाउस वाइफ। ये हो गई बात घर की बात कि वुमेन लेबर यहाँ पे जो है मेल डोमिनेंट होता है घर में, और जो हाउस वाइफ होती है, जो फीमेल होती है, उसको सब लोग हाउस वाइफ बोलते हैं, जबकि वो हस्बैंड की नीड पूरी करती है, सारे सोसाइटी जो सारे फैमिली मेम्बर होते हैं उनकी सारी नीड पूरी करती है, सारी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करती है, फिर भी जो है उसको हाउस वाइफ जो है बोला जाता है। और दूसरी जो बात है जहाँ पे पैट्रियार्की देखने को मिलती है वो है रिप्रोडक्शन। अब बात आती है कि पैट्रियार्की जो है, बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि पैट्रियार्की जो है रिप्रोडक्शन में कहाँ से होगी, मेल डोमिनेंसी कहाँ से रिप्रोडक्शन में हो गई। ये बात जो है बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है कि रिप्रोडक्शन में भी जो है पैट्रियार्की होती है। किसी भी फैमिली में आप चले जाइए, वहाँ पे जो मेल पार्टनर है वो डिसाइड करता है कि उसके बच्चे कितने होंगे, जबकि फीमेल नहीं डिसाइड कर सकती कि उसको कितने बच्चे चाहिए। तो पैट्रियार्की, मेल डोमिनेंसी जो है वो जो है रिप्रोडक्शन में भी बहुत ज़्यादा जो है पाई जाती है। और तीसरी बात जो होती है, पैट्रियार्की जो है पाई जाती है वुमेन मोबिलिटी। वुमेन मोबिलिटी में जो है पैट्रियार्की जो है बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बहुत सारी फैमिलीज़ में, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारी फैमिलीज़ में, लेकिन कुछ ऐसी फैमिलीज़ हमारी सोसाइटी में जो है प्रेजेंट है जो वुमेन की मोबिलिटी मतलब मूवमेंट, मतलब क्या कि वुमेन जो है वो फ्रीली मूव नहीं कर सकती, उसका जहाँ मन कर सकता है वहाँ नहीं जा सकती विदाउट अ परमिशन ऑफ अ मेल। ये हो गई बात जो है वुमेन मोबिलिटी की। और उसके बाद जो लास्ट बात आती है इकोनॉमी एंड प्रॉपर्टी। यहाँ पे भी है जो पैट्रियार्की बहुत ज़्यादा जो है, मेल डोमिनेंसी जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए कि कैसे जो है इकॉनमी या इनकम या प्रॉपर्टी में जो है कैसे मेल डोमिनेंसी हम लोग को देखने को मिलती है। एक एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी फादर है, अगर उसका डेथ हो जाता है और उसके जो है फादर के 2 बच्चे हैं, एक मेल है मतलब सन है और एक जो है फीमेल है मतलब डॉटर है। तो एक फैमिली है जिसमें एक फादर है जिसके 2 बच्चे, एक सन है एक डॉटर है। यहाँ पे उसकी जो है डेथ हो जाती है, तो जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो उसकी प्रॉपर्टी है वो जो है डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाती है सन के पास। वो कभी भी जो है यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होती है, वो डायरेक्टली जो है ट्रांसफ़र होती कहाँ, सन के पास। तो यहाँ प्रॉपर्टी पे जो है वो मेल जो है चाइल्ड है या फिर सन है या फिर कोई भी है जो उसका लड़का है, बेटा है, उस पे उसका प्रॉपर्टी का, फादर के प्रॉपर्टी पे उसका जो है हक हो जाता है, डोमिनेंसी हो जाती है। वहीं पे जो है एक फीमेल चाइल्ड की डोमिनेंसी प्रॉपर्टी पे अपने फादर के जो है नहीं हो पाती है। और इकॉनमी, अब बहुत सारे सेक्टर में चले जाइए, ये तो हो गई प्रॉपर्टी की बात। आइए हम लोग जो है एग्जांपल के थ्रू जान लेते हैं कि इकॉनमी पे कैसे असर पड़ता है। कोई भी एक काम है, वर्क, फीमेल भी वही काम कर रही है और मेल भी जो है वही काम वर्क कर रहा है, लेकिन जो इनकम होगी वो फीमेल की कम होगी एज कंपेरिजन टू द मेल फॉर द सेम वर्क। मतलब एक ही काम के लिए जितनी फीमेल की इनकम होगी वो कम होगी एज कंपेरिजन टू मेल।
तो ये जो है पैट्रियार्की जो है हमको इकॉनमी के बेसिस पे भी देखने को मिलता है, प्रॉपर्टी के भी बेसिस पे मिलता है। तो आइए फ्रेंड्स जल्दी जल्दी जो है रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोग जो है कौन कौन सा टर्म पढ़े हैं। एक फर्स्ट जो है पढ़े हम लोग ट्रांसजेंडर, उसमें 2 सब टाइप था। टॉपिक था एक मेल ट्रांसजेंडर, एक फीमेल ट्रांसजेंडर। सेकेंड टॉपिक था इंटरसेक्सुअलिटी, इंटरसेक्स। और थर्ड टॉपिक था हेट्रोसेक्सुअलिटी। और फोर्थ टॉपिक था होमोसेक्सुअलिटी। फिफ्थ टॉपिक था सेक्सिज्म एंड सिक्स टॉपिक था पैट्रियार्की। आई होप फ्रेंड्स आप लोग को ये जो सारे टर्म्स हैं ये आप लोग को बेसिकली समझ में आए होंगे, फुली आप लोग ने अंडरस्टैंड किया होगा। चलिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग को जो है ये सारे टॉपिक जो है सेक्स एंड जेंडर के कॉन्सेप्ट और उसका मीनिंग, की टर्म्स, पैट्रियार्की अगर आप लोग को समझ में आया हो तो फ्रेंड्स चलिए जो है इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको यूनिट फर्स्ट जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी की नेक्स्ट वीडियो जो है आप लोग को प्रोवाइड हो सके। थैंक यू।